कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मधुर में, ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए कि वो क्या बन जाए, भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ता होगा। अगर हम मधुर में अगर ता लगा दें तो मधुरता बन जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रश्मि रथी का नायक कौन है? दोस्तों ऑप्शन आपके अब सामने है, राम, कृष्ण, कर्ण, महात्मा गांधी। रश्मि रथी जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें जो नायक की भूमिका में है उसका नाम है कर्ण, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करना है आपको। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करिए। प्रत्यय क्या लगा है इसमें, तो ता लगा हुआ है, दोषहर्ता ता प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। एक एक में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने है। एक एक में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कुद इंदु सम देह उमा रमण करुण अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा करुणायतन में कौन सा अलंकार है? दोस्तों अलंकार पहचानना है, बताइए इसमें कौन सा होगा। उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसमें होगा आपका रूपक अलंकार, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वेंडर के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? वेंडर किसको कहते हैं? वेंडर कहते हैं हम लोग विक्रेता को, यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? बताइए इसमें ए बी सी डी में कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शुष्क, यानी डी ऑप्शन सही होगा, तत्सम है शुष्क। आगे बढ़ते हैं। निराशा शब्द का सदी संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों निराशा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निहधन आशा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसको हम कहते हैं अधिसूचना, यानी ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, बताइए कृष्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है। कृष्ण का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों इसमें वो होगा कान्हा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा इसमें ऑप्शन में बताइए। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा सुंदरी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निनिर्मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निनिर्मेष में कौन सा उपसर्ग है बताना है आपको। निर, नि, निह या निस? तो दोस्तों निनिर्मेष में निर जो है वो उपसर्ग है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन आपके सामने। गरीबी, बताइए गरीबी में कौन सा प्रत्यय होगा? गरीबी, ई प्रत्यय, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है, बताइए। ये वाक्य पढ़िए और इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों इसका जो शुद्ध होगा वो होगा आपका सीता का चरित्र अच्छा है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध है वो है सम्मुख, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा, दोस्तों ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है आपको। आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आँखों का रोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो मूर्ख धनी होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको। इसमें ये ऑप्शन है आपका, मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। मैंने एक बहुत बड़ा अजगर देखा। बालक बहुत रोया फिर सो गया। तो दोस्तों इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो है डी वाले में, बालक बहुत रोया फिर सो गया। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों थाती, यानी बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, रीतकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका भक्ति काल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी बताइए? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी। तो दोस्तों कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधारा। में छंद को पहचानना है। तो दोस्तों छंद को पहचानने के लिए मात्रा गिनना आना चाहिए। मात्रा गिनेंगे किसमें कितनी मात्राएं होती हैं तो आप उसका बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी 12वें ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायः किसी पत्र को भेजने के 6 सप्ताह बाद कौन सा पत्र भेजा जाता है? तो दोस्तों एक पत्र भेज दिए तो फिर 6 सप्ताह बाद उसमें जो है कौन सा पत्र भेजेंगे? संकल्प पत्र, परिपत्र, प्रस्ताव या अनुस्मारक पत्र। तो दोस्तों उसके लिए आप भेजेंगे अनुस्मारक पत्र, यानी डी ऑप्शन सही होगा, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में कौन सा दोष है बताइए? सर्वनाम का, क्रिया का, पदक्रम का, अन्वति का। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अन्वति का। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बताइए ऑप्शन आपके सामने है। बुरे लोग लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते। कठिन काम केवल अकेले आदमी की वश की बात नहीं है। छल कपट का काम एक बार ही होता है। दुष्ट व्यक्ति बात से नहीं बल्कि दंड से ही मानता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। छल कपट का काम एक ही बार होता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। शायद आपने सुना भी हो ये। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। इसमें सही वर्तनी कौन सा है? तो इसका जो सही वर्तनी है वो सी ऑप्शन होगा, अधःपतन। आगे बढ़ते हैं। अरबी लिपि लिखी जाती है। दोस्तों अरबी लिपि जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है आपका बाएं से दाएं, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है बताइए? इसमें किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है ये आपके सामने है। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं जब मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो इसमें अभी फ़िलहाल लोकोक्ति बतानी है। ढाक के 3 पात, तबेले की बला बंदर के सिर, चींटी के पर निकलना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, चींटी के पर निकलना। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? सब कुछ जानने वाला। तो जो सब कुछ जानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में समास बताना है। प्रतिदिन द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो दोस्तों प्रतिदिन में जो समास होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। ए ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा।
प्रतिदिन, प्रति इसमें जो है प्रथम पद प्रधान है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर, दुश्चरित्र, विचारमग्न, सिरदर्द। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुश्चरित्र। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो दोस्तों त्रिभुवन में जो है आपका द्विगु समास है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। संख्यावाची में द्विगु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। अंबुज, नीर, जलद, सर। तो इसका जो सही शब्द है वो है नीर, जल का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कैसे लिखेंगे? मृत्युंजय। तो मृत्युंजय लिखने वाला जो सही है इसमें ऑप्शन वो है सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस छंद में 23 वर्ण, 7 भगड़, 2 गुरु और 12 तथा 11 वर्णों पर यति होती है? ऑप्शन आपके सामने। सुंदरी, मतगयंद, मनहर या शिखरणी। तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो होगा मतगयंद। मतगयंद होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः किससे है? पाली साहित्य का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है वो बताना है आपको। वर्धमान महावीर से, बौधायन से, आदि शंकराचार्य से या गौतम बुद्ध से। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो गौतम बुद्ध है, क्योंकि पाली साहित्य में बहुत सारे इनकी रचनाएं की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। सही वर्तनी बताइए इसमें। युधिष्ठिर आप कैसे लिखेंगे? युधिष्ठिर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए सही एकदम बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य का सही समास कौन सा है बताइए? पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? व्यय भाव, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। तो दोस्तों पाप पुण्य हाइफन आ गया तो द्वंद्व समास होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? चकाचौंध होना, प्रलय होना, रोषपूर्वक बिगड़ना या घोर विपत्ति आना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घोर विपत्ति आना। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। सरिता, तरड़ी, तरंगड़ी, निर्झड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है तरड़ी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी जो है तरड़ी नदी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सरसिज में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है। सरसिज। तो दोस्तों सरसिज में कौन सा समास है वो है आपका संबंध तत्पुरुष। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यर्पण। ठीक है, प्रत्यर्पण शब्द बना है। प्रत्यर्पण शब्द किससे बना है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। प्रत्यर्पण शब्द किससे बना है? तो ये बना है प्रतिधन अर्पण। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला कृतियों के रचनाकार कौन हैं? मधुशाला बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है, वो पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हरिवंश राय बच्चन, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। सही कौन सा है? रुद्र, जुगत्सा, वात्सल्य, श्रृंगार। तो दोस्तों इसमें जो सही लिखा हुआ है वो है वात्सल्य, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोंकणी कहाँ की बोली है बताइए? गुजराती, मराठी, छत्तीसगढ़ी या तमिलनाडु। तो कोंकणी जो है वो मराठी है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है बताइए? ऑप्शन आपके सामने। राम श्याम, पंसेरी, चरण कमल, हिमालय। तो दोस्तों द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो इसमें पंसेरी जो शब्द है वो संख्यावाची है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में उपयुक्त संधि का नाम बताना है। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यण संधि। दोस्तों मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ रात के लगभग 12 बज रहे हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। बस कुत्तों को भौंकने की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, उसकी आवाज़ पे नहीं होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वाधीन का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। स्वाधीन का विलोम गुलाम, अधीन, पराधीन या परतंत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो पराधीन है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य नहीं है, बताइए। ये आपके सामने ऑप्शन है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया। हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ये हमें भोग विलास पर धन खर्च नहीं करना, नष्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये वाक्य शुद्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। घोड़े का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए। इसमें घोड़े का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्राणी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। प्राणी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जीव, जीवधारी, जंतु, चेतन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी है, चेतन। आगे बढ़ते हैं। आवट दिए गए प्रत्यय से बने शब्द का चयन करिए। आवट, घबराहट, घरघराहट, चौधराहट, अमावट, ठीक है। तो आवट प्रत्यय किसमें है? अमावट में, अमावट, आवट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, बताइए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो इसमें जो विशेषण है वो है आपका थोड़ा, यानी सी ऑप्शन सही है। आरोप पत्र तैयार करते समय किन दो बातों का उल्लेख नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। आरोप पत्र जब आप तैयार करते हैं तो उसमें कौन सी दो बातों का उल्लेख नहीं होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका संबोधन और परिसंपत्ति, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? बताइए दोस्तों, सबसे अंत में इसमें कौन सा आएगा? मूर है, पात है, एकता है, खोआ है, ठीक है। इसमें आपका होगा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, मूर। मूर जो आएगा वो सबसे अंत में आएगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों बताइए। हिंदी इतिहास से प्रश्न ये पूछे गए हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1963 ईस्वी को। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। सत्कार का विलोम, तो सत्कार का जो विलोम होगा वो दोस्तों होगा तिरस्कार, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि व समास दोनों हैं? बताइए। यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज। किसमें संधि और समास दोनों हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, जलोष्मा। जलोष्मा में संधि भी है और समास भी है। आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों ये पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। मानस का हंस किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या अमृतलाल नागर। तो दोस्तों मानस का हंस लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? बताइए। इसमें तद्भव कौन सा है? कूप, केला, काक, कूट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है केला। केला जो शब्द है वो तद्भव है। किसका? कदली होता है ना, तत्सम इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? दोस्तों बताइए। घर, घड़ियाल, घटना, घटनात्मक। इसमें से कौन सा सबसे बाद में आएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, घड़ियाल। ये सबसे बाद में आएगा। घ से तो सब शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए टो, र, तो ये बाद में आएंगे, फिर ड़ आएगा अंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है? बताइए। सुमन, पुष्प, मयंक, कुसुम। तो इसमें जो फूल का समानार्थी नहीं है वो मयंक है। इसका सी ऑप्शन सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। सद्गुण में उपयुक्त उपसर्ग का चयन करिए। सद्गुण, कौन सा उपसर्ग लगा बताइए। इसमें जो उपसर्ग है वो सत है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए, बताइए, पढ़िए। रावण की हत्या राम ने की थी।
सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध है वो है पेड़ पर कोयल कूक रही थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रसाचार्यों के अनुसार अस्थाई भावों का मान्यता कितनी है बताइए। यानी रसाचार्यों के अनुसार अस्थाई भाव कितने हैं? 7, 8, 9, 10। तो रसाचार्यों के अनुसार जो है अस्थाई भावों की संख्या 8 है। यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका काम उसी का साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है बताना है आपको। ये ऑप्शन आपके सामने है। जिसका काम उसी को साजे, मतलब इसमें जो होगा, जिसका जो कार्य हो, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए इसमें कौन सा है, पढ़िए। लाओ एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का गिलास लाओ। तो दोस्तों इसका जो सही है वो है एक पानी का गिलास लाओ। यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? दोस्तों बताइए इसमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? नभादास ये तो हैं, रसखान भी हैं, नंददास भी हैं। अमीर खुसरो नहीं है क्योंकि ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। इनको आदिकाल का कवि कहा जाता है अमीर खुसरो को। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मुहावरे व कहावत का अर्थ क्या होगा बताइए। पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए न पैसा न जाए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अत्यधिक कंजूस होना। यानी बी ऑप्शन सही हो जाए। उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है बताइए। उर्दू जो उपसर्ग है ला वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभाव, अच्छा, प्रत्येक या बिना। तो इसका जो सही अर्थ होगा, सही आंसर होगा वो बी होगा, डी बिना। आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद करिए। चलिए बहिष्कार का संधि विच्छेद करके बताइए क्या होगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा वही धनकार। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है बताइए। दैविक, भौमिक, पाक्षिक, सामाजिक। पाक्षिक है, ठीक है। इसमें जो है एक प्रत्यय लगाने से, ठीक है, नहीं बना है, ये गलत है ये। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ होगा बताइए। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, पढ़िए कहावत। अंधेर नगरी चौपट राजा, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, आम के आम गुठलियों के ताम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी शब्द का बहुवचन रूप बताइए। नारी, नारियां, नारियां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, नारियां। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। उज्ज्वल कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शेष कादम्बरी साहित्य के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये भी, शेष कादम्बरी। बताइए कौन लिखा है? ये लिखा है अलका सरावगी ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काठ का उल्लू होना बताइए। बुरे आचरण करना, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना। क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, काठ का उल्लू होना। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है बताइए। जो क्रिया की विशेषता को बतला रहा है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें किसमें है बताइए। मोहन धीरे धीरे चलता है, महेश ने अच्छी सफलता प्राप्त की है, सीता मधुर गाना गाती है,
वह कर्तव्यपरायण अध्यापक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन, मोहन धीरे धीरे चलता है। चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? बताइए। छत्र छाया में अशुद्धि का कारण है संधि। ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कौन सा, बताइए। ऑप्शन आपके सामने। कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्म कारक, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली। ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीयूष का पर्यायवाची बताइए। कमल, अमृत, सरस्वती, कोयल। तो पीयूष किसको बोलते हैं? अमृत को ना। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? बताइए। फारसी, गुरुमुखी, रोमन या देवनागरी। तो दोस्तों हिंदी की जो लिपि है वो है आपका देवनागरी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है? ये पूछा गया है आपसे। संविधान में राजभाषा का प्रावधान वो है आपका 343, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है? बताइए। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तभी ये आया था क्वेश्चन। अनुच्छेद 343 से 351 तक, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रभाषा होती है अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो दोस्तों राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं? राष्ट्र के लोगों की जो संपर्क भाषा होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? बताइए। प्रयाग है ना, प्रयागराज। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य सम्मेलन। प्रयाग की हिंदी संस्था ये है आपकी। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा जो अधिनियम लाया गया था उसमें संशोधन कब हुआ? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है 1967। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? दोस्तों बताइए। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए जो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति संस्था बनाई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों राजभाषा विभाग भी बनाया गया, इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है 25 जून 1975 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? बताइए। राजभाषाओं को सम्मिलित किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 8वीं अनुसूची, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, मराठी। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए। देवनागरी जो लिपि है
उसका विकास किस लिपि से हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्राह्मी लिपि से, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। पश्चिमी राजस्थान की जयपुरी, मारवाड़ी, मराठी या मालवी? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की बोली जो है वो है मारवाड़ी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौरवी किस बोली को कहते हैं? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। कौरवी, कौरवी जो बोला जाता है वो खड़ी बोली को हम लोग बोलते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों बताइए। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भरत, पतंजलि, राजशेखर या भामह? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पतंजलि, यानी बी ऑप्शन का सही होगा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पतंजलि ने।